आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है स्ट्रॉन्ग और वीक, मजबूत या कमजोर, ताकतवर या कमजोर। ठीक है, देखते बहुत ही प्यारी स्टोरी है और काफी कुछ ग्रामर भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊं ताकि वीडियो आप पूरी देखें, आपको कहीं बोर भी ना लगे और सीखने को भी आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर एक्सप्लेन करूं या सीधे स्टोरी ही आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताओ कि नहीं, जैसे प्राउड का यूज़ कैसे करें, इस वर्ड का स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ करें डे टू डे लाइफ में। ये सारी चीज़ें जब मैं बताता हूं तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाए या लंबी हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करना कि मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना एकदम डिटेल में, हर एक स्ट्रक्चर सारी चीज़ें, या खाली मैं ट्रांसलेट ही करूँ चीज़ों को, ये मुझे थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन अ फॉरेस्ट। देयर वॉज, अगर मैं बोलूं देयर वॉज अ गर्ल मतलब एक लड़की थी, देयर वॉज अ बॉय एक लड़का था, वैसे ही देयर वॉज अ ट्री एक पेड़ था। कैसा पेड़ था? प्राउड यानी घमंडी, टीक मतलब सागौन का, है ना। एक था, क्या था? घमंडी सागौन का पेड़। एक घमंडी सागौन का पेड़ था। कहां पर? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ठीक है, पहली बार इस टीक के पेड़ का जिक्र हुआ, इस ट्री का, इसलिए हम अ आर्टिकल लगाएंगे। इस जंगल की बात पहली बार हो रही तो अ फॉरेस्ट लिखा है। जब दोबारा टीक के इस पेड़ का जिक्र होगा तो द ट्री बोलेंगे, द टीक ट्री बोलेंगे। ठीक है, यहां द फॉरेस्ट लगाएंगे, है ना। ये होता है, पहली बार चीजें अननोन होती है, इनडेफिनिट होती है, तो हम अ आर्टिकल यूज करते हैं, उसके बाद हम द लगाने लगते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या था? एक घमंडी टीक का पेड़ था, सागौन का पेड़ था जंगल में, है ना। फिर क्या हुआ? ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह था, वो पेड़ था, टॉल यानी ऊंचा और मजबूत था। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब, क्या थी? एक छोटी, हर्ब मतलब जड़ी बूटी या औषधि भी थी। कहां पर? नेक्स्ट टू द ट्री, नेक्स्ट टू मतलब बाजू में, किसके बाजू में? द ट्री, पेड़ के बाजू में। जब भी किसी के बाजू में बोलना है तो नेक्स्ट के साथ टू ही लगाते हैं ना। जैसे वो मेरे बाजू में बैठा था, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग। बाजू में के लिए क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टू। और किसके बाजू में? नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी, NEXT, नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बाजू में बैठा था, है ना। तो जब भी बाजू वाली बात होती है तो नेक्स्ट के साथ टू लगाना और वो चीज लिख देना जो आपके बाजू में थी। ठीक है ना। द टीक ट्री सेट, वो जो हर्ब थी, जड़ी बूटी, वो उसके बाजू में ही थी, नेक्स्ट टू द ट्री। ठीक है, छोटी सी हर्ब थी, छोटी सी औषधि थी, है ना। तो क्या हुआ? द टीक ट्री, जो सागौन का पेड़ था, सेड, उसने कहा, क्या कहा? देखो जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। देखो क्या कहा। अब यहां पर देखो, आपने देखा ना, द टीक ट्री लिखा गया ना, पहले अ टीक ट्री था, अब द आ गया क्योंकि बात हो गई उसकी। क्या कहा उसने? टीक का जो ट्री है वो क्या कह रहा है? आई एम वेरी हैंडसम, मैं हूं वेरी बहुत, हैंडसम मतलब सुंदर, मैं बहुत सुंदर हूं, एंड और स्ट्रॉन्ग मजबूत, मैं बहुत सुंदर भी हूं, हैंडसम भी हूं और स्ट्रॉन्ग भी हूं। नो वन कोई नहीं, कैन डिफीट मतलब हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, मी मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई मात नहीं दे सकता, ऐसा वो टीक का ट्री कहने लगा। ठीक है, हियरिंग सुनकर, दिस मतलब यह सुनकर, द हर्ब रिप्लाइड, उस औषधि ने, देखो द हर्ब लिख गया, पहले अ लिखा था, है ना। ठीक है, द हर्ब रिप्लाइड, उस जड़ी बूटी ने, उस औषधि ने जवाब दिया। रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, उसी के पास्ट फॉर्म क्या होती? REPLIED, वाई हट जाता है और IED लगा देता है ना। उस औषधि ने क्या जवाब दिया? जो भी जवाब दिया वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड, इज है हार्मफुल मतलब हानिकारक, बहुत ज्यादा घमंड हानिकारक है। इवन द स्ट्रॉन्ग, यहां तक कि, या भी, क्या भी? द स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लोग, विल फॉल, फॉल का मतलब होता है नष्ट हो जाना या पतन हो जाना या गिर जाना, है ना। विल फॉल मतलब वो भी नष्ट हो जाएंगे, विल लगाए ना इसलिए जाएंगे। वन डे मतलब एक दिन। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जब जो सबसे मजबूत है वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। सही बात है। आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग तो एक एडजेक्टिव होता है ना, उसके पहले द कैसे लग गया? ये ए एंड द आर्टिकल तो नाउन के पहले लगते हैं।
हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, जैसे मैंने पुअर, पुअर यानी गरीब होता है, लेकिन अगर मैंने द पुअर लिख दिया तो इसका मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर पीपल, ये मतलब होता है ना। अगर मैंने बोला द इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट लोग, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, समझ गए। वैसे ही द स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लोग या मजबूत चीजों की बात की जा रही है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, एक दिन ऐसा आएगा कि जो सबसे मजबूत लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा, हियरिंग दिस, सुन करके, किसने, हब ने ऐसा कहा, ठीक है। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड, जो टीक था सागौन था, है ना, देखो द टीक लिखा है, उस सागौन ने, सागौन के पेड़ ने इग्नोर मतलब नकार दिया, इग्नोर्ड, ईडी लगा पास्ट फॉर्म, नकार दिया या अनसुना कर दिया, किसको, द हर्ब्स वर्ड्स, उस औषधि के शब्दों को। यहाँ द का मतलब उस निकल जाता है, यहाँ द का मतलब भी उस या वो, ऐसा करके, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, वो पेड़, ऐसा करके उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो टीक ने क्या कर दिया, उस औषधि के शब्दों को नकार दिया। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, उसने कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, टू प्रेज मतलब तारीफ करना, हिमसेल्फ मतलब खुद की, उसने खुद की तारीफ करना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, एक तेज हवा चली, है ना, BLOW, ब्लो की पास्ट फॉर्म है ब्ल्यू, चली, एक तेज हवा चली, एक, है ना। फिर क्या हुआ, बही या चली। तब क्या हुआ, द टीक स्टूड फर्मली, जो टीक था वो सागौन का पेड़, स्टूड वो खड़ा रहा, फर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक, फर्मली दृढ़ता पूर्वक वो खड़ा रहा। इवन यहां तक कि व्हेन जब, इट रेन्ड मतलब जब बारिश हुई, RAIN, रेन मतलब बारिश होना, रेन मतलब बारिश हुई, जब बारिश हुई, जब भी मौसम की बात करते हैं तो इट से लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं आज बहुत गर्मी है, तो कैसे बोलूंगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। तो इस टाइप से इट से जब भी मौसम की बात होती है तो शुरुआत करते हैं, है ना। तो इवन वैन, यहां तक कि वैन जब, इट रेन्ड जब बारिश हुई, द टीक स्टूड, वो सागौन का पेड़ था, स्टूड मतलब वो खड़ा था, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ता से। आप बोलोगे सर स्ट्रांगली होना था ना सर, दृढ़ता पूर्वक या दृढ़ता से, स्ट्रांगली, आपने स्ट्रॉन्ग ही क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो ये स्टोरी में स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है, देखो स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव तो होता है, आप डिक्शनरी में सर्च मारना, STRONG, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ये स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रांगली भी आप लिख सकते हो, जैसे स्लो, स्लो या स्लोली दोनों एक ही बात है, ये स्लो भी एडवर्ब के जैसे भी काम करता है। जैसे मैं बोलूं धीरे चलिए या धीरे जाइए, तो गो स्लो भी बोल सकता हूं या गो स्लोली भी बोल सकता हूं, दोनों बिल्कुल सही है ना। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, समझ गए, हाँ ये चीज ध्यान में रखना। तो टीक क्या रहा, खड़ा रहा, स्टूड मतलब खड़ा था, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ता पूर्वक, बाय स्प्रेडिंग फैलाकर, क्या फैलाकर, इट्स लीव्स अपनी पत्तियों को, जो टीक था अपनी पत्तियों को फैलाकर एकदम स्ट्रांगली मतलब दृढ़ता पूर्वक खड़ा था, ठीक है। देखो एक पत्ती को क्या बोलते हैं, LEAF, लीफ यानी पत्ती, और पत्तियों को क्या बोलते हैं, LEA, इस F को हटा के सीधे VES लगा देते हैं। कोई भी नाउन जिसकी एंडिंग F या FE से होती है, उसकी एंडिंग, उसका जब प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो F या FE को हटा के VES लगा देते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं लाइफ मतलब जिंदगी, मैं बोलूं जिंदगियां तो LIVES, लाइफ्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं चोर तो कैसे बोलेंगे, चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीफ, THIEF। मैं बोलूं बहुत सारे चोरों की बात हो रही तो प्लूरल कैसे होगा, THIEVES, थीव्स, सही है ना। अगर मैं बोलूं वाइफ यानी पत्नी, WIFE, तो बहुत सारी वाइफ्स है, पत्नियां, कैसे बोलेंगे, WIVES, वाइफ्स। ऐसे प्लूरल बनता है F या FE वाले का, समझ गया, पूरा एग्जांपल बता दिया, ठीक है। और भी है बहुत सारे। देखो इट्स लीव अपनी पत्तियों को फैलाकर बिल्कुल खड़ा था दृढ़ता पूर्वक, कौन, टीक। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, दे के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, दीज मतलब इन, टाइम्स मतलब मौकों के दौरान या इस समय के दौरान, क्या होता था इस टाइम पर, द हब बोर्ड लो, जो हब थी बेचारी, बोर्ड मतलब वो झुक जाती थी, लो मतलब नीचे, जब तूफान आता था तो हब क्या होती थी, नीचे झुक जाती थी। द टीक मेड फन ऑफ द हब, जो टीक था ना सागौन, मेड फन, देखो मेक फन की पास्ट फॉर्म क्या हो गई, मेड फन, मेक का पास्ट फॉर्म मेड, तो मेड फन मतलब वो मजाक उड़ाता था, ये मतलब हो गया। जो टीक था ना वो मजाक उड़ाता था, फन करता था। ऑफ, किसका मजाक, ऑफ लगा के लिखना है, द हब, उस औषधि का।
जब भी आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो मेक फन के साथ ऑफ लगाकर ही लिखना है किसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे मैं बोलूं उसने मेरा मजाक उड़ाया, कल ना उसने मेरा मजाक उड़ाया, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही मेड फन ऑफ मी यस्टरडे। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नेवर फन ऑफ अदर्स, वी शुड नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, है ना। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ओके। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को भी याद रखना, ठीक, ओके। तो जो टीक था, मेड फन ऑफ द हब, वो औषधि का मजाक उड़ाता था। भैया मैं तो नीचे सीधा खड़ा रहता हूं, ये झुक जाती, तूफान आता है, तो ऐसा करके। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान या आंधी। एक बार क्या था, एक तूफान था, कहां पर, इन द जंगल, जंगल में एक बार एक तूफान आ गया भाई, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द जंगल, जंगल में तूफान था। और तब क्या हुआ, द हर्ब बोर्ड लो, जो औषधि थी वो झुक गई, लो मतलब नीचे, वो नीचे झुक गई बेचारी तूफान की वजह से। लेकिन क्या हुआ, द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग, और जो तूफान था केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, वो और भी मजबूत होता गया, मतलब तूफान दृढ़ होता गया, बढ़ता गया। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, जो टीक था, सौगंध था, कुड वो सका, क्या सका, नो लॉन्गर, इससे अधिक और ज्यादा, बियर मतलब होता है सहना, इट मतलब इसे, यानी इसे और अधिक नहीं सह पाया। कौन, टीक, इट मतलब इसे, इस तूफान को और अधिक नहीं सह पाया। जब आप बोलते हैं नो लॉन्गर मतलब इससे ज्यादा, और ज्यादा, है ना, ठीक है। देखो, कुड नो लॉन्गर बियर इट, जो टीक था इसे और आगे और भी ज्यादा और अधिक सह नहीं पाया इस तूफान को। ही फेल्ट, उसे लगाया, उसने महसूस किया उस टीक के पेड़ ने, हिज स्ट्रेंथ की, उसकी जो ताकत है ना, गिविंग वे, वो साथ छोड़ रही है। देखो कैसे इस्तेमाल किया गिविंग वे का, है ना, उसकी ताकत क्या हो रही है, उसका साथ छोड़ रही है, ऐसा उसने फील किया, महसूस किया टीक के पेड़ ने, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ रही है क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, माई स्ट्रेंथ इज गिविंग वे एज आई हैव बिकम वेरी ओल्ड। तो इस टाइप से इस्तेमाल करना, ठीक है। उसे लगा कि भैया उसकी ताकत अब उसका साथ छोड़ रही है। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, है ना, बोलते हैं ट्राई की पास्ट फॉर्म है ट्राइड, हिज बेस्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश करने को बोलते हैं, ट्राई मतलब कोशिश करना, हिज बेस्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश की, है ना। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, टू स्टैंड, खड़े रहने के लिए, अपराइट मतलब सीधा, उसने सीधा खड़ा रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की उस टीक के पेड़ ने, सागौन के पेड़ में ने, बट लेकिन इन द एंड, अंत में, ही फेल डाउन, वह फॉल की पास्ट फॉर्म है फेल, FALL फॉल, उसकी पास्ट फॉर्म है फेल, वो गिर गया, डाउन मतलब नीचे, अंत में वो नीचे गिर गया। दैट वॉज, ये था, द एंड मतलब अंत, ऑफ मतलब का, किसका, द प्राउड ट्री, उस घमंडी पेड़ का, ये था उस घमंडी पेड़ का अंत, ठीक है। When, जब, एवरीथिंग वॉज काम, जब सारी चीजें थी, काम मतलब शांत थी, पुनः मतलब अगेन, फिर से, है ना, अगेन मतलब पुनः, जब सारी चीजें शांत हो गई पुनः फिर से, तब क्या हुआ, द हर्ब स्टूड अपराइट, जो हर्ब थी, औषधि थी, स्टूड मतलब वो खड़ी हो गई, अपराइट यानी सीधी, वो सीधी खड़ी हो गई। He looked around, उसने देखा, अराउंड मतलब आसपास, उस औषधि ने आसपास देखा। देखो आपको लगा होगा सर एनिमल और एनिमल्स के लिए और जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं ना, आपने यहाँ ही का इस्तेमाल कर दिया है सर। ऐसा नहीं होता, आप एनिमल के लिए ही का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीजों के लिए भी ही सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस औषधि को यहाँ बात करते दिखाया गया है ना, तो उसको एक ह्यूमन के जैसे शो करने की कोशिश की गई है, इसलिए जो इंसानों के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है ही, शी, दे, वो यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, एक इंसान के जैसे उसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ही लुक्ड, उसने देखा उस औषधि ने, अराउंड मतलब आसपास देखा। ही शॉ, उसने देखा, क्या देखा, दैट की द प्राउड टीक, वो घमंडी सागौन, हैड फॉलन, गिर चुका था। उसने देखा कि जो घमंडी सागौन का पेड़ था वो नीचे गिर चुका था। तो इस टाइप से घमंडी लोगों का अंत होता है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताना, और मैंने कोशिश की आपको काफी डिटेल में पढ़ाने की, है ना, तो कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।